और अब राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबर। द्रौपदी मुर्मू का 24 जून को नामांकन होना है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी और नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समुदाय से आती हैं और इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है कि यदि वो देश की राष्ट्रपति चुन ली जाती हैं तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। जनजातीय समुदाय से आया हुआ वो शख्स और वो भी महिला, आज तक देश के राष्ट्रपति पद तक कोई नहीं पहुंच पाया है और द्रौपदी मुर्मू यदि जीतती हैं तो वो पहली आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और ये तस्वीरें आज सुबह की आप देख रहे हैं। अचानक उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ और उसके ठीक अगले दिन वो शिव मंदिर दर्शन के लिए पहुंची और इससे पहले बाकायदा उन्होंने मंदिर परिसर में खुद झाड़ू लगाई, उसको साफ किया और उसके बाद दर्शन उन्होंने किए। आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। तो राष्ट्रपति चुनाव का गणित भी आप समझ लीजिए। 24 जून को नॉमिनेशन होने जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की वो उम्मीदवार हैं। विपक्ष ने जबकि अपना उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया है। अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे समझना चाहेंगे, द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की घोषित उम्मीदवार अब हैं और यदि राष्ट्रपति चुनाव के गणित को उठाकर देखें तो उनकी दावेदारी कितनी मजबूत नजर आ रही है? देखिए, दावेदारी पूरी तरह से नजर आती है क्योंकि हालांकि देखिए एनडीए के पास बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी इसी रणनीति पे काम कर रही थी कि जो एनडीए और यूपीए में जो पार्टियां नहीं हैं, अगर वो पार्टियां एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करती है तो फिर बीजेपी को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से कल एक आदिवासी और महिला उम्मीदवार की घोषणा की है तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो अब तक फैसला नहीं कर पाई थी। ये मसलन बीजेडी, देखिए बीजेडी ने साफ तौर से कह दिया है कि वो अब समर्थन में उतर आई है। टीआरएस, टीडीपी तमाम पार्टियां हैं और वो उन राज्यों में आदिवासी बहुल है, यानी कि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ आदिवासी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में वो राजनीतिक पार्टियां भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पलड़ा जो है वो एनडीए उम्मीदवार का भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, यानी कि जीत की संभावना ज्यादा है। देखिए, यशवंत सिन्हा जरूर विपक्ष के उम्मीदवार है लेकिन बहुत ज्यादा समर्थन पूरा विपक्ष का है। तो संभावना है 24 तारीख को नामांकन भरा जाएगा और एक उसी दिन आप एक देख लीजिएगा कि शक्ति परीक्षण एनडीए की तरफ से की जाएगी, जब प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, केंद्र के अधिकतर मंत्री मौजूद रहेंगे, जो एनडीए घटक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे और कोशिश ये भी की जा रही है कि जो राजनीतिक पार्टियां इनका समर्थन करेगी उनके भी अध्यक्ष जो है वो नॉमिनेशन के वक्त में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अनूप, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा केस में एसआईटी ने आरोपी मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। परेड नई सड़क इलाके में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार बाबा जो है वो बाबा बिरयानी का मालिक है और उसके ऊपर हयात जफर हाशमी को हिंसा के लिए फंडिंग करने का आरोप है। तो एसआईटी ने मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर दिया है। हिंसा के लिए फंडिंग करने का आरोप मुख्तार बाबा के ऊपर है, जो कि बाबा बिरयानी का मालिक है। और जिस शॉप की तस्वीर इस वक्त आप देख भी रहे अपनी स्क्रीन पर, परेड नई सड़क हिंसा मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन हिम। तो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रतर कार्यवाही है वो की जाएगी और न्यायालय जैसा हमें परामर्श देगी वैसा हम आगे करेंगे। 3 जून को नई सड़क पर हुई हिंसा मामले में मास्टरमाइंड के बयानों के आधार के बाद अब क्राउड फंडिंग करने वाला मुख्तार बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस मुख्तार बाबा से पूछताछ कर रही है और इस मामले में अब बिल्डर एसआईटी और पुलिस के निशाने पर है, जिसको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा।
उधर प्रयागराज हिंसा के आरोपी एआईएमआईएम और एसपी नेताओं की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस ने इस कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जीशान रहमानी, एसपी पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी चल रही है और सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। पुलिस अब कोर्ट में कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का नोटिस जारी किए जाने की इजाजत मांगेगी और नोटिस जारी होने के 1 महीने बाद धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।